ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आहिर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहि सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र समर्थाचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल हमने 67 नंबर का श्लोक पढ़ने का प्रारंभ किया था। इसके पहले आचार्य देव ने 4 श्लोक की बात कही थी कि मोटा कपड़ा पहनने से मैं अपने आप को मोटा नहीं हो जाता, जीर्ण कपड़ा पहनने से शरीर जीर्ण नहीं हो जाता, फटा हुआ कपड़ा पहनने से शरीर फट नहीं जाता, कपड़ा फट जाने से शरीर फट नहीं जाता, और रक्त कपड़ा पहनने से शरीर रक्त नहीं हो जाता। वो उदाहरण दिया, उसके साथ में आत्मा को घटाया। कैसे आत्मा को घटाया कि मोटे कपड़े के साथ में आत्मा मोटा नहीं हो जाता, यानी कि बाहर ही तेरी पोजीशन बड़ी है जैसे तेरा आत्मा बड़ा हो गया, ऐसा होता नहीं है। कपड़ा जीर्ण हो जाता है, शरीर जीर्ण नहीं होता। ठीक उसी तरह शरीर जीर्ण हो जाता है, आत्मा जीर्ण नहीं होता। और आगे कपड़ा फट जाता है, शरीर फटता नहीं है, पर शरीर को कुछ हो जाता है, आत्मा को कुछ नहीं होता। लाल कपड़ा का उदाहरण से आत्मा कभी लाल होता नहीं है। इस तरह की सुंदर बातें आचार्य देव ने हमें बताई। 67 नंबर की गाथा में ये बताते हैं कि जिस ज्ञानी पुरुष को अनेक क्रियाएं चेष्टाएं करता हुआ शरीरादि रूप जगत निश्रेष्ठ काष्ठ पाषाण आदि के समान चेतना रहित जड़ और क्रिया तथा सुखादि अनुभव रूप भोगने से रहित मालूम लगता है, वह पुरुष मन वचन काय की क्रिया और इंद्रिय विषय भोगों से रहित है। उससे विलक्षण यदि वो मन वचन काया से रहित है, वो तो ज्ञानी है। वो चेष्टाएं मेरी चेष्टाएं नहीं है, वो चेष्टाओं को अपनी चेष्टा नहीं मानता। मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, वही मैं हूं, वो ही तो वो ज्ञानी है। और मन वचन काया की चेष्टा को जो अपना मानता है वो अज्ञानी है। इस तरह की बातें, इस तरह की बात 67 नंबर की गाथा में श्लोक में आचार्य जी ने बताया। तो इसमें अपना टीका पढ़ने का था। टीका पढ़ते हैं, उसके पहले श्लोक जरूर पढ़ेंगे। देखो, यस्य संपदन्मा भाति निसंपदेन समं जगत् अप्रज्ञं क्रिया भोगम स शमं याति नेतर। क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। संदीत दिखता जिसे अक्रिय जड़ अनभोग, वही प्रशम रस प्राप्त हो, उसे शांति का योग
स्पंदित स्पंदित जगत दिखता जिसे अक्रिय जड़ अनभोग, वही प्रशम रस प्राप्त हो उसे शांति का योग। वो शांति का योग को प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो मन वचन काय, जो 3 प्रकार का योग है ना, वो योग की चेष्टाओं को गुप्ति में कन्वर्ट करता है। यानी कि मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, वही शांति को अनुभव करता है और वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बात 67 नंबर की श्लोक में कही। हम टीका पढ़ते हैं। देखो, जिस आत्मा को यानी कि ज्ञानी आत्मा को संस्पदम अर्थात परिस्पंदन युक्त अनेक क्रिया करता शरीरादि रूप जगत लगता है। क्या कहा? मेरा आत्मा बाहर की क्रियाएं नहीं करता। शरीर आदि यानी कि बाहर की वस्तु, ये बाहर की क्रियाएं करती है। अरे वो भी करता बने तो वो भी करता नहीं है। यहां तो वहां तक भी लेना है, क्योंकि सर्व द्रव्यों का परिणमन नित्य हो रहा है। इसके कारण ये कार्य हुआ, इसके कारण ये कार्य हुआ, मैं नहीं कर सकता तो उसने किया, ये करेगा वो करेगा, वो बात बिल्कुल बंदबस्ती नहीं है। क्या कहा? जिस आत्मा को यानी कि ज्ञानी आत्मा को संस्पदम अर्थात परिस्पंदन युक्त अनेक क्रियाएं करता शरीरादि रूप जगत लगता है, प्रतिभासित होता है। शरीरादि रूप क्रियाएं होने दो। देखो भाई, एक छोटा सा और उदाहरण, आध्यात्मिक उदाहरण देते हैं कि भाई एक ज्ञेय पदार्थ पहले झलक नहीं रहे थे, पहले दिख नहीं रहे थे, बरोबर है, और सूर्य के प्रकाश में वो झलकने लगे, बरोबर है। तो मुझे बताओ कि ये सूर्य के प्रकाश नहीं था, घोर अंधकार था, तभी क्या वो ज्ञेय पदार्थ सभी चले गए थे क्या? कि अपनी जगह पे ही थे? कि भाई वो अपनी जगह पे ही थे, वो और किधर गए नहीं थे। तो सूर्य का एक किरण खिलते ही वो दिखने लगे, तो वो तो सूर्य का प्रतिभासित होता है। वहां पे सूर्य दिख रहा है, ज्ञेय दिख नहीं रहे। ज्ञेय तो पहले ही थे। आई बस समझ में? ज्ञेय पहले नहीं थे ऐसा नहीं, ज्ञेय पहले भी थे। यानी कि ज्ञेय को प्रकाशित करने वाला मेरा ज्ञान, मेरा सूर्य रूपी मेरा ज्ञान ज्ञेय को प्रकाशित नहीं करता, अपना ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। ये बात समझे? यानी कि शरीरादि जो क्रियाएं होती हैं वो उसका ज्ञाता कहो तो कहो, लेकिन शरीर आदि की क्रिया आत्मा कभी कर सकता नहीं है। ये बात लेनी है यहाँ। बस देखो, वापिस पढ़ता हूं। जिस आत्मा को, ज्ञानी आत्मा को संस्पदम अर्थात परिस्पंदन युक्त अनेक क्रियाएं करता शरीरादि रूप जगत लगता है, प्रतिभासित होता है। शरीरादि रूप जगत लगता है, प्रतिभासित। ये सब जगत लगता है, लगने दो। ज्ञेय पदार्थ ठसोठस भरे हुए हैं, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उससे कोई कुछ कारण नहीं है। हमें तो उसका ज्ञाता दृष्टा है। हम उसका, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसके लिए क्रिया रुकी है, उसके लिए क्रिया रुकी है, इस तरह का कोई व्यवहार हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा में देखो, जिस आत्मा को, ज्ञानी आत्मा को स्पंदम परिस्पंदन युक्त अनेक क्रियाएं करता शरीर आदि रूप जगत लगता है, प्रतिभासित होता है। कैसा जगत है? निस्पंदम निचेष्ट समान अर्थात काष्ठ पाषाण आदि समान। मुझे तो ये पूरा जगत कैसा दिख रहा है? काष्ठ पाषाण आदि, यानी कि पत्थर की मूर्ति समान है मेरे लिए, क्योंकि उसका परिणमन वो ही करता है, वही वो भोगता है। मैं उसका परिणमन करूं या मैं उसका भोक्ता बनूं, वो मेरा परिणमन करे, वो मेरा भोक्ता बने,
ऐसा कोई व्यवहार चलता नहीं है। बार्टर सिस्टम, ऐसा कोई बार्टर सिस्टम आत्मा और शरीर में होता नहीं है। बार्टर सिस्टम पुद्गल पुद्गल में ही होता है, जीव जीव में बार्टर सिस्टम होता ही नहीं है। याद रखना, पहले बार्टर सिस्टम चलती थी इतिहास में। ठीक है। अर्थात तुच्छ, निस्पंदन, निचेष्ट किससे इस समान भासता है कि कारण कि वह चेतना रहित जड़ अचेतन है। मुझे वो क्यों निश्चेष्ट दिखता है, यानी कि निस्पंदन क्यों दिखता है? क्योंकि वो चेतना रहित है, जड़वत है। यदि तूने अपने आप को उस जड़वत के समान मान लिया तो तू ही जड़वत हो जाएगा। तुझे कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं होएगा, ऐसे स्थावर कुयोनियों में चला जाएगा। बस में कोई तुझे जीव मानने के लिए राजी नहीं होएगा भैया। हाँ, चेतना रहित जड़ अचेतन है तथा अक्रिया भोग अर्थात क्रिया पदार्थों की परिणति और भोग सुखादि अनुभव, इन दोनों का जिसमें अभाव है। क्या कहा? जड़ अचेतन है तथा अक्रिया भोग अर्थात क्रिया पदार्थों की परिणति और भोग सुखादि अनुभव, इन दोनों का जिसमें अभाव है। इन दोनों का अभाव है कि चेतना का अभाव है और वो सुख आदि का भी अभाव है। इन दोनों का जिसमें अभाव है। ऐसा वह जगत किसको प्रतिभासता है? वह क्या करता है? वह शांति पाता है अर्थात शम, परम वितरागता अथवा संसार भोग और देह के प्रति वैराग्य उसको पाता है। कैसी शांति है? यहाँ भी उसके शम के अर्थात अक्रिया भोग का संबंध लेना, क्रिया अर्थात मन वचन काय का व्यापार और भोग अर्थात इंद्रियों की प्रणालिका से इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभवन अर्थात विषयोस्तव, ये दोनों जिसमें विद्यमान न हो। क्या कहा? अरे मुझे इंद्रियों से ज्ञान होता है, वो बात तो कोई दम नहीं है। ज्ञान तो मेरे से ही होता है। और विषयोत्सव यानी कि विषयों का उत्सव मनाऊं, वो कोई मतलब नहीं है। विषय तो क्षण भंगुर है, पानी के परपोटे के समान है। ये दोनों जिसमें विद्यमान ना हो, यानी कि विषय और इंद्रिया मेरे आत्मा में विद्यमान नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं बात? विषय क्या है? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ है। वो तीन मेरे से भिन्न है। द्रव्येंद्रिय यानी कि क्या? जो शरीर प्रमाण है वो द्रव्येंद्रिय। भावेंद्रिय यानी कि क्या? खंड 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 रूपी जो ज्ञान है, यानी कि क्रोध मान माया लोभ जो भी ले लो, मोह आदि विकारी भाव, वो भावेंद्रिय में ले लो। क्या? खंड 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 रूपी ज्ञान। बराबर है? हमें एक उदाहरण देता हूं भावेंद्रिय का। कैसा? कि जो काक है, काक यानी कि कौवा, कौवा की किकी एक है और किकी एक है, और वो जो आंख है ना, आंख दो दिखती है, लेकिन किकी इतनी फास्ट घूमती है, इधर भी आंख है इधर भी आंख है, किकी अंदर एक है, तो ये फटाफट घूमती है। बराबर है? इसलिए हमें जो सामने वाला देखने वाला को क्या लगता है कि उसको दोनों आंखें हैं। बराबर है? उदाहरण हो गया यहां तक। ठीक उसी तरह ये जो पांच इंद्रिय के विषयों और छठा मन इतने फास्ट चलते हैं, लेकिन समय भेद है। समय भेद उसको मालूम पड़ता नहीं है कि छद्मस्त है, समय भेद मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए उसको लगता है कि मैं पांच इंद्रिय और छठा मन का साथ में भुगोटा कर रहा हूं। वो बात बिल्कुल नहीं है। हर समय 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 हर समय
जिस समय रस का अनुभव करता है तब सुगंध का नहीं अनुभव कर सकता, स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकता, कर्ण का अनुभव नहीं कर सकता। भाई मतलब जिस समय स्पर्श का अनुभव करता है उस समय बाकी 5-4 इंद्रियों का अनुभव नहीं कर सकता। भाई ये है आत्मा है, वो त्रिकाली सभी चीजों का, सभी वस्तुओं का एक साथ में ज्ञान कर सके, ऐसी आत्मा में ताकत है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान से उसको मतलब ही नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। एक बात समझ में? तो क्या हुआ भाई, ये विषयों के अनुभव और विषयोत्सव ये दोनों जिसमें विद्यमान नहीं है, वो विद्यमान नहीं है। किसमें विद्यमान नहीं है भैया? किसमें विद्यमान नहीं है? समझ रहे हो बात को? बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे वो मेरे आत्म प्रदेशों में, मेरे आत्मा में वो विद्यमान नहीं है। वो विषयों, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों मेरे आत्मा में अत्यंत अभाव है। दोनों जुदे जुदे हैं। बहुत सुंदर बात की। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं। हाँ हाँ पहले हाँ, ऐसी शांति को वो विद्यमान ना हो, ऐसी शांति को वो पाता है, अन्य कोई नहीं पा सकता। अर्थात इससे विपरीत लक्षण वाला बहिरात्मा वैसी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जिसको इंद्रियों और विषयों में, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में, विषय उत्सव में वो उत्सव कर रहा है, वो कभी शांति को प्राप्त कर सकता नहीं है। देखो प्रतिकूलता, मानो कि तुम्हें विषय मिले हैं और विषय नहीं मिले हैं। विषय नहीं मिले हो तो प्रतिकूलता एक समझ लो, और विषय मिले हैं तो उसको भोगने की आकुलता। तो प्रतिकूलता और आकुलता दोनों एक समान है। विषय मिले हैं फिर भी प्रतिकूलता, और विषय नहीं मिले हैं तो भी प्रतिकूलता। विषय नहीं मिले हैं तो भी आकुलता, और विषय मिले हैं तो भी आकुलता। तो फायदा क्या भाई? उसको शांति कहां मिलेगी? कहां शांति मिलेगी? शांति बिल्कुल मिलती नहीं है। उससे विपरीत लक्षण वाला बहिरात्मा वैसी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा आत्मा वैसी शांति प्राप्त कर सकता नहीं है जो विषयोत्सव और इंद्रियों, क्या कहा, विषयों का अनुभव करने वाला इंद्रिय, अर्थात इंद्रियों की प्रणालिका से इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव अर्थात विषयोत्सव, ये दोनों जिसमें विद्यमान ना हो, जिसमें मेरे आत्मा में वो दोनों विद्यमान नहीं है। देखो हाँ, निस्पंदन यानी निश्चेष्ट किसके समान भासता है? यानी कि चेतना रहित जड़, अचेतन अर्थात अक्रिया, अर्थात क्रिया पदार्थों की परिणति और भोग सुखादि अनुभव, इन दोनों का जिसमें अभाव है। किसमें अभाव है? मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा में। बरोबर है? ऐसा वह जगत किसको प्रतिभासता है? ऐसा वह जगत जिसको प्रतिभासता है। जगत यानी कि मेरे आत्मा से पर पदार्थ, ज्ञेय यानी कि मेरे अज्ञान स्वभावी आत्मा से जुदे पदार्थ। ज्ञेय और ज्ञान कभी एक साथ हो सकता नहीं है। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है और ज्ञेय मेरे से तद्दन जुदा है। वह क्या करता है? वह शांति पाता है, अर्थात शम परम वितरागता अथवा संसार भोग आदि भोग और देह के प्रति वैराग्य उसको पाता है। वह शांति पाता है अर्थात शम परम वितरागता अर्थात संसार भोग और देह के प्रति वैराग्य उसको पाता है। कौन पाता है भाई? वह कौन पाता है? जो क्या कहा, जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को जगत मानता है, मेरे से जुदे पदार्थ मानता है, वो शांति पाता है। वह शांति पाता है शम परम वितरागता अथवा संसार भोग और देह की प्रतिक्रिया उसको पाता है। कैसी शांति? यहां उसके श्रम के अर्थात अक्रिया भोग का संबंध लेना। अक्रिया मतलब मैं ये उंगली को हिला सकता हूं, ये मेरा कार्य नहीं है। ये हलती हुई उंगली को मैं जान सकता हूं,
और वो भी मेरे ज्ञान से मैं जान सकता हूं। तो मैं तो मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही जानता हूं। याद रखना, बहुत ऊंची बात है वो। मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा में से ज्ञान की एक समय की पर्याय वो पर को जानने को गई तो परलक्षी हो जाती है वो अरे वो उसको ना जानते हुए मेरे आत्म स्वभाव ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही जाने, ज्ञानमय हो जाए। आई बात समझ में? आगे की बात आई थी समझदार ग्रंथादिराज में भी। कब तक ये उपयोगवान को कब तक स्वाध्याय करना, कब तक ये ऐसे पुरुषार्थ करना, जब ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। ज्ञान में जब तक प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक तुझे ये कार्य करते ही रहना है। यहां भी उसको श्रम के अर्थात अक्रिया भोग का संबंध लेना। क्रिया अर्थात मन वचन काय का व्यापार और भोग, बराबर है, ये सब में उससे मैं तद्दन भिन्न हूं। अर्थात इंद्रियों की प्रणालिका से इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभवन अर्थात विषयोस्तव, ये दोनों जिसमें विद्यमान न हो। विषयों और इंद्रियों, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और इंद्रियोभूत विषयभूत पदार्थों, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों, वो मेरे में विद्यमान नहीं है। ऐसी शांति को वह पाता है, अन्य कोई नहीं। अर्थात उससे विपरीत लक्षण वाला बहिरात्मा वैसी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि मेरा जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा ऐसी शांति को प्राप्त कर सकता नहीं है। बहुत ही गड़बड़ वाला है, बहुत गड़बड़ वाला है। इतनी गड़बड़ वाला है भाई, ध्यान रखने जैसी बातें हैं ये सब बातें। हमें किस तरह से हम हमारे आत्मा को, हमारे वस्तु को हम ग्रहण करें, ये बात एकदम ठसोठस बिठा देनी चाहिए। जब तक ये ठसोठस नहीं बैठेगा तब तक उसको कार्य नहीं होएगा। बावाट पढ़ना है, बावाट पढ़ लेते हैं। देखो मतलब इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी कि द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हो, बरोबर है। मैं इंद्रिय ज्ञान, वो मेरा ज्ञान नहीं है। और विषयोत्सव मुझे करना नहीं है, क्योंकि विषय तो मेरे से तद्दन भिन्न है। विषय जगत में रहने दो, मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा में विषय कभी आते नहीं है। भाई बहुत ही पुरुषार्थ लगता है, पुरुषार्थ लगता है। एक छोटा सा उदाहरण लेके देखो कि भाई 2000 की 100 नोटों की गड्डी एकदम कड़क नई नई पड़ी है रास्ते में, किसी की गिर गई है, मेरे जैसे की थैली कहानी होएगी, गिर गई भाई, गिर गई तो एक व्यक्ति वहां देखा और कुछ नहीं किया और देख के चला गया आगे। उसके पीछे दूसरा व्यक्ति आया, उसने चुपचाप शांति कोई ना देखे ऐसे आगे पीछे ऊपर देखते हुए झड़प से उठा लिया और जेब में रख दिया, अपनी बैग में रख दिया। अभी ये बताओ कि किसका पुरुषार्थ ज्यादा है? अरे भाई जिसने उठा लिया उसका ही पुरुषार्थ ज्यादा है ना। अरे भाई वो बाह्य पुरुषार्थ तो उल्टा पुरुषार्थ है, संसार में रखने वाला पुरुषार्थ है, उससे विषय भोगों की लोलुपता वाला पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ तो किसका है कि भाई वो नोट को देखता है और देखता भी है, ज्ञान में झलकता भी है। 2000 की नोटों की गड्डी है, पूरे 2 लाख रुपया है, लेकिन वो मेरे कार्य में आने वाले नहीं है। वो मेरे उसका और मेरा वो जगत का है, वो जगत का पदार्थ है, वो मेरा पदार्थ नहीं है। इस तरह से ये एक्चुअली ये बात लेनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए जो संसार को बढ़ाए। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो संसार में रखने वाला पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ से मैं अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ूं, वो पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है। देखो भावार्थ, जिसको शरीरादि रूप जगत काष्ठ
पाषाणादि तुल्य अचेतन जड़ और निश्चेष्ट भाषित होता है, अर्थात परिणमन रूप क्रिया से और सुखादि अनुभव रूप भोग से रहित प्रतिभासता है, वह ऐसी परम वितरागता रूप शांति को पाता है कि जिसमें मन वचन काया की प्रवृत्ति का तथा इंद्रिय के विषय भोग का अभाव होता है। अज्ञानी बहिरात्मा ऐसी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहा? जिसको शरीरादि रूप जगत काष्ठ पाषाणादि तुल्य अचेतन जड़ और निश्चेष्ट भाषित होता है, अर्थात परिणमन रूप क्रिया से और सुखादि अनुभवन रूप भोग से रहित प्रतिभासता है, वह ऐसी परम वितरागता रूप शांति को प्राप्त है। कौन? जिसने शरीरादि ये सब बाह्य पदार्थ जगत के हैं, मेरे नहीं है, मैं तो एक चैतन्य तत्व हूं, विनायक देव हूं, वो ही वितरागता शांति को प्राप्त करता है, बाकी कोई प्राप्त कर सकता नहीं है। जिसके मन वचन काय की प्रवृत्ति का तथा इंद्रिय के विषय भोग का अभाव होता है इसको जिसके मन वचन काय की प्रवृत्ति का यानी कि मन योग वचन योग काय योग और तथा इंद्रिय के विषय भोग का अभाव होता है। इंद्रिय संबंधी वो चलाता नहीं है, इंद्रिय को दौड़ाता नहीं है। कोई कहता है ना, अरे हम तो बैठे बैठे भी थक जाते हैं। क्यों थक जाते हो? अरे विचार कर करके, अरे 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 ऐसा। अरे भाई ये विचार करके तुम तो चले भी नहीं नो, एक कदम भी नहीं चले हो और थक गए। भाई ऐसे विकल्प ऐसे विचार करके क्या फायदा? तुम्हारे को यदि शांति अनुभव करना है तो अपने विनायक देव को अनुभव, अपनी विषय वस्तु को अनुभव। अज्ञानी बहिरात्मा ऐसी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अज्ञानी बहिरात्मा ऐसी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय अंतरात्मा आत्मस्वरूप की भावना करते करते स्वरूप में स्थिर हो जाता है, जिस समय अंतरात्मा आत्मस्वरूप की आत्म भावना भावता जीवल है केवल ज्ञान, है ना। तो जिस समय अंतरात्मा आत्मस्वरूप की भावना करते करते स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उस समय उसको यह जड़ क्रियात्मक प्रवृत्तिमय जगत की ओर का लक्ष्य छूट जाता है और वह परम वितरागता को प्राप्त कर निर्विकल्प निराकुल आनंद का अनुभव करता है। भाई ये जो इंद्रिया है, द्रव्य इंद्रिया है, भावे इंद्रिया है, खंड खंड ज्ञान वाला, वो तेरा नहीं है। वो तेरा नहीं है और तो फिर वो इंद्रिय के विषय तेरे कैसे हो सकते हैं? क्या बात समझ में? वो तेरे नहीं है तो तेरे विषय वो भी विषय नहीं हो सकते। तो भाई उसको जानने देखने वाला वही तू है, वही उसको ही मार, तो ही तुझे जानने देखने वाला, यानी कि मैं तो अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को ही जानता हूं। वो जानने में आ जाते हैं, मुझे उसको जानने के लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। वो जानने में आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। मैं तो जानना देखने वाला ही हूं। ये बुद्धि से शांति मिलेगी, वितरागता मिलेगी। ये बुद्धि से जब तक ये बुद्धि नहीं मिलेगी, ये बुद्धि नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें शांति भी नहीं मिलेगी, वितरागता भी नहीं मिलेगी। और बस क्रोध के वश में, कषायों के वश में, राग के वश में, मोह के वश में, इंद्रिया अच्छी इंद्रिया बुरी, इष्ट अनिष्ट बुद्धि, पूरे के पूरे सब कुछ लगा देना भैया। बहुत समझने जैसी बातें हैं। अच्छी तरह से हमें भेद विज्ञान, हमें निरंतर भेद विज्ञान के माध्यम से हमारा कल्याण करना चाहिए। जब तक हम हमारे भेद विज्ञान का कल्याण नहीं करेंगे, तब तक हम दुखी और दुखी रहेंगे। इस तरह की बात आज हुई है, देखेंगे हम, कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह।